आप वही रहिएगा तो अपना सामान लेके जाना। था अब पानी थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन अभी भी खेती करने में और फसल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये ऐसा समय है जब सूदखोर इनके अपने चक्कर में अपने लपेटे में ले लेते हैं, क्योंकि इनको तो सर्वाइव करना है, खाना है, पीना है। उनकी ज़रूरतों का सामान है जो उनका पानी में बह गया सामान, वो लोग थोड़ा खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हम लोग जैसे बाल्टी हो गया, मग्गा हो गया, और ये मच्छरदानी है, तिरपाल है, पेस्ट है, और टूथब्रश है, और सैनिटरी पैड है, ये सब हम लोग इनको दे रहे हैं। और हम सूखे राशन में भी हम लोग मदद कर रहे हैं, जैसे कि चावल, आटा, चीनी, दाल, तेल, मसाले, ये लोग। मित्रों नमस्कार, जिंदाबाद। तो दोबारा से आ गया हम अपने ब्लॉग में सोशल फंडा। मैं आपका दोस्त, मित्र, भाई पंकज बिष्ट आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों आज मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि दिल्ली के अंदर जो यमुना जी का जल स्तर बढ़ गया था, जिसमें बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसमें काफ़ी लोगों के घर बह गए थे, काफ़ी लोगों का सामान भी चला गया था, राशन बर्बाद हो गया था, खेत खलियान बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो मित्रों आज वहीं पर जो झुग्गी बस्ती है वहीं पर मैं आज आया हूं। तो एक संस्था के द्वारा यहां पे कुछ आर्थिक सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और दी जा रहा है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो मित्रों आइए चलिए बात करते हैं कुछ महिलाओं से और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जनपहल संस्था के द्वारा। चलिए। तो मित्रों जनपहल की टीम बिल्कुल तैयार है राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और जैसा कि आपको सभी लोगों को पता था कि दिल्ली के अंदर जो यमुना जी में बाढ़ आई थी, जिसमें जो झुग्गियाँ थी सारी बह चुकी थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो जनपहल के द्वारा एक जो कोशिश है उन लोगों को दोबारा से पुनर्वास करने के लिए जो ज़रूरत चीज़ें थी, चलिए आई और आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले परेशानी आपको जो हुई वो हुई घर की, है ना। जो आपका क्षेत्र था, आवास था, वो बह गया, है ना। अब पुनर्वास करेंगे आप लोग। अब जैसे धीरे थोड़ा पानी कम हो रहा है ना, पुनर्वास करोगे तो फिर आप बल्ली कहाँ से लेके आओगे? खरीद के लाओगे, लाना पड़ेगा। राशन भी बह गया था सारा, तो सब कुछ बह गया था। रात में कौन निकालने जाए? रात में पानी आ गया, रात में पानी आ गया, 4 बजे भोर में आ गया था। अभी चल के दो बोरी तो कपड़ा जो इसी तरह फेंका गया सब। राशन भी बह गया सारा, है ना। मैं ये जनपहल के फाउंडर साहब हैं, धर्मेंद्र कुमार सर हैं हमारे बीच में। तो सर जैसा कि यहाँ पे आपदा जो आई थी, जो बहुत सारी समस्याएं लोगों को हुई थी, सरकार के द्वारा भी सुविधाएं पहुँच रही थी, तो आपके द्वारा भी सुविधाएं मिल रही हैं जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें मतलब आप लोगों ने जो चीज़ बनाई है, इसमें क्या लगा कि आपको इन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होगी? एक तो दिल्ली में बाढ़ आई थी अभी, और बाढ़ आने से क्या होता है कि ये लोग खेतिहर मजदूर हैं। जी जी। ये जो यमुना किनारा है अपना, यमुना किनारे में खेती करते हैं, सब्जी की, साग की, है ना। तो ये उस तरह से गुजारा करते हैं अपना, और खेत इनके नहीं है ना। ये सिर्फ मजदूरी का काम करते हैं। तो बाढ़ आने से इनका वो काम ख़त्म हो गया था। अब पानी थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन अभी भी खेती करने में और फसल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये ऐसा समय है जब सूदखोर इनके अपने चक्कर में अपने लपेटे में ले लेते हैं, क्योंकि इनको तो सर्वाइव करना है, खाना है, पीना है। तो जब तक वो फसल उगेगी नहीं, फसल ये बेचेंगे नहीं, तब तक इनका इनकम नहीं होगा। तो ये 1-2 महीने का समय काफ़ी क्रूशियल है इनके लिए। हमने सोचा कि 1-2 महीने इनको कर्जे पर ना रहना पड़े, कर्ज के अंदर ना आ जाए, कर्ज के जाल में ना फंस जाए, इसलिए हम लोगों ने सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने की आपकी मैं फिर देख पा रहा हूँ आपने जरूरतमंद सामान चीजें करी, जो तिरपाल थी जो बह गए थे चीजें इनके, क्योंकि दोबारा खरीदना पड़ता, दोबारा चीजें लेनी पड़ती, फिर दोबारा से काम कर रही है। हम लोग जो दे रहे हैं पंकज जी, वो 10 किलो की आटा का कट्टा, 5 किलो का चावल, और चाय पत्ती, चीनी, नमक, सरसों का तेल, ठीक है, बच्चों के लिए दूध का पाउडर,
साथ ही तिरपाल, जैसा आपने कहा घर बनाने के लिए तिरपाल चाहिए होता है, तो तिरपाल, बाल्टी, मग्गा, ब्रश और टूथपेस्ट, स्टे फ्री, ये तमाम चीज़ें का एक मतलब कि आपने तो पूरा घर, मैं तो कहूँगा तो आपने पूरा घर ही दे दिया उनको, आपने दोबारा से उनका पुनर्वास कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और आपकी संस्था जो काम कर रही है बहुत ही सराहनीय है। देखिए, हम जो सामान दे रहे हैं वो जो रोजमर्रा में उनकी ज़रूरतों का सामान जी। है, जो उनका पानी में बह गया सामान, वो लोग थोड़ा खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हम लोग जैसे बाल्टी हो गया, मग्गा हो गया, और ये मच्छरदानी है, तिरपाल है, पेस्ट है, और टूथब्रश है, और सैनिटरी पैड हैं, ये सब हम लोग इनको दे रहे हैं। और हम सूखे राशन में भी हम लोग मदद कर रहे हैं, जैसे कि चावल, आटा, चीनी, दाल, तेल, मसाले, ये लोग हम दे रहे हैं। क्योंकि काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग लगातार इन लोगों से मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, इनके मेरी परेशानी। नाम लिखवा दीजिए आप वहाँ पर, नाम लिखवा दिया। अब जाओ, मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि पता होगा कि जैसे यहाँ पे समस्याएं हुई थी, लगातार आप लोग इनसे बात करते रहते हैं, इन लोगों की कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं, इन लोगों की काफ़ी आर्थिक सहायता पहुँचाने की कोशिश भी आप लोग करते हैं। तो इस बार जो यहाँ पे बाढ़ आई, तो क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को इसका सामना करना पड़ा? क्योंकि सरकार की सुविधाएं भी लगातार मिल रही थी, तो आपको क्या लगा कि इसको जरूरतें, ये सरकार की सहायता भी पहुंची है लेकिन आप लोगों की भी सहायता पहुंच रही है, तो जो आपने ये किट बनाई है तो इसमें क्या लगा आपको कि इसमें इन लोगों को इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी करके? देखिए, सबसे पहले इन लोगों को सर ढकने के लिए तिरपाल की जरूरत थी, जो हमें लगा कि वो बह गए होंगे। हाँ, तो वो लोग तो इतना समय नहीं था कि वो तिरपाल खोलें या चिटाई उठाएं या अपने लिए बिस्तर उठाएं। सबसे पहले यही होता है कि खुद की जान बचाई जाए या फिर अपने बच्चों की जान बचाई जाए। सामान को तो इंसान बाद में ही देखता है, पहले वो यही देखता है कि हमारे पास बच्चे और अपने आप को, खुद को। तो अब जो जरूरत का सामान उनके पास नहीं हो पा रहा है, उसकी हम मदद कर रहे हैं। आज सामान आपको मिला हुआ है, किट मिली हुई है, तो आपको मतलब कैसा ठीक लग रहा है? अभी एकदम ठीक लग रहा है। तो इसमें आपका कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। हाँ हाँ, तो मतलब इससे पहले भी आर्थिक सहायता कभी पहुंची है आपके पास? पहले जमाना में दिया था, इधर भी दिया था। पहले जमाने में दिया था। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे मिला है, आटा मिला हुआ है, मसाले मिले हुए हैं, आटा चावल मिले हुए हैं, तिरपाल है और मच्छरदानी भी दी गई है, और बाल्टी, मग और एक बैठने के लिए, सोने के लिए कंबल। तो मित्रों, यहाँ के निवासी हैं जो पहले रह रहे थे, जिन पे इनकी झुग्गी बेकार हो गई थी, झुग्गी बह गई थी। तो ठीक है अंकल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, बाकी जब जरूरत होगी तो हम लोग मिलते रहेंगे आप लोगों से, ठीक है? जाओ।